This video presented by Deep Talks, Open Mic, a platform where you can showcase your talent. हेलो myself देवेश, आई एम फ्रॉम प्रयागराज। मेरा हाइट है 130 सेंटीमीटर और आई एम स्ट्रेट एंड ऑल्सो ये मेरी शादी.com वाली प्रोफाइल थी। अब जोक चालू करते हैं। मैंने इतना सुन लिया ना अभी तक बैठे बैठे, मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है। मेरे को एक्स की याद आ गई। मैंने एक चीज से रिलेशन नहीं लगाया, मैंने एक चीज से रिलेशन नहीं लगाया। मैं अपने आप को दारू का पैक बनाते इमेजिन कर सकता हूँ। मैंने छुआ नहीं आज तक। मैं दारू की दुकान पे गया हूँ सैनिटाइजर खरीदने। अल्कोहल का फॉर्मूला मुझे CH2 क्या होता था याद नहीं है, भूल गया, छोड़ो। साइंस के स्टूडेंट आए हुए हैं, ताली मार लीजिए अपने अपने। फिर भी यहीं बैठे हैं, हम भी यहीं बैठे हैं। तो कोई अपर मिडिल क्लास, सब मिडिल क्लास है। हाँ, मैं भी इसलिए अपर मिडिल क्लास क्लासीफाई करके बोला मैंने। तो हम लोग 4 दोस्तों का हमारा ग्रुप है घर पे। दोस्तों का, हाँ घर ही अगल बगल घर है। तो हमारा दोस्तों का ग्रुप है। हम लोग का डिसाइड हुआ कि 8वीं में हमने डिसाइड किया कि हम लोग चलेंगे ट्रिप पे। BSc खत्म होने वाली है मेरी। अभी हम लोग का डिसाइड हुआ कि ट्रिप पे कहाँ जाना है। ये भी डिसाइड हो गया, घर वालों से नहीं पूछा, हमने आपस में डिसाइड किया। अब घर वालों से पूछे, एक बंदा कह रहा है शिमला चलते हैं, मनाली चलते हैं, मारिजुआना फूकेंगे, गांजा फूकेंगे, चरस फूकेंगे और क्या सैल्वाटोर कॉश करके कोई एक फॉरेन का नशा आता है उसको फूकेंगे, बहुत महंगा आता है। सिर्फ फूकेंगे, पिएंगे तो बाप को पता चल जाएगा, गांठ तोड़ जाएगी। वो चीज़ थोड़ी बुरी हो जाएगी। तो हम लोग गए। हमारे में एक बनिया है, बनिया अपनी दुकान छोड़ते नहीं है। तो उसके बाप को मनाना बड़ा मुश्किल था। उसने कुछ तो बनाया, बना के आया। तो हमें ना मनाली जाने दिया गया, ना गोवा जाने दिया गया। मनाली में फूकते, गोवा में हरियाली देखते। या तो रशियन या इटालियन या पाकिस्तानी भी आजकल बहुत फेमस चल रही हैं। माय फेवरेट, लाल दिल, पीला दिल, नीला दिल। उसके बाद हमने फाइनल किया, घर वालों को मनाया। तो घर वालों ने परमिशन कहाँ जाने की दी होगी? ऑडियंस, एनीवन? नहीं, बनारस वाज वन ऑफ द डेस्टिनेशंस। वैष्णो देवी, अरे इतना दे दो तो मैं साक्षात लेट जाऊँ वहाँ पे, लेट के प्रणाम करो, धन्यवाद, पहाड़ों में जा रहा हूँ, मनाली फूकूंगा। एग्जैक्टली, मेरे को विंध्याचल की परमिशन मिली। विंध्याचल की मुझे परमिशन मिली। हम 4 लौंडे, एक ने कुछ नहीं पैक किया, हाथ डोलता हुआ लेके चला आया। हमारा 2 दिन रुकने की प्लानिंग थी। एक ने कच्चे पैक किए, एक ने बनियान 3 पैक की क्योंकि हमारा 3 सेम साइज था। और मैंने पैक किया था बाइनोकुलर्स, मुझे हरियाली देखनी थी। और लाइटर हम में से किसी ने नहीं पैक किया। माचिस की ले लिया था, लाइटर थोड़ा सा शक्की हो जाता है, माचिस से बच जाते हैं हम लोग पहुंचे विंध्याचल ट्रिप करते करते। तो आप में से किसने ट्रिप पे मतलब स्पीकर लेके चले अपना साथ में? स्पीकर लेके चले। मोस्टली आप कौन से गाने बजाते हैं? नहीं, ZNMD वाली ट्रिप नहीं, जिंदगी ना मिले वाली दोबारा नहीं। सरकारी बस में 400 रुपया का ब्लूटूथ स्पीकर लगा के कौन से गाने बजाए हैं आपने? जहाँ पे आपके आगे बूढ़े बैठे हों और पीछे लड़कियां बैठी हों, कौन सा जॉनरा बजाया? नहीं, लात खाने वाले गाने नहीं। हाँ, वहाँ लिपस्टिक तो पहुंचे पीछे से, अंकल छोड़ो यार। तो हाँ, 1-2 गाने का नाम बताइए। हाँ, दोस्तों के साथ। हाँ, कौन सा? अरे कोई भी गाना बताओ, कौन सा बताओगे? अगर दोस्तों के साथ हो गए सरकारी बस में। अरे हम तो चिप लेके गए थे टीवी में लगाने के लिए। नहीं, फिर भी हमने बजाया था किंग का कोई गाना था, तू आके देख ले। फिर उसके बाद
हमारा जो बनिया दोस्त है उसने बजाया बेवफा बेवफा, तो पीछे 16 और लौंडे वाइप करने लगे, इधर 6 लौंडे और वाइप करने लगे। अंकल आंटी एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, लड़कियां भी पीछे बोल रही हैं और वॉल्यूम तेज कर। अच्छा, ये लड़कियों का ब्रेकअप में बड़ा मजा आता है ना, मूड स्विंग्स होते हैं भयंकर भयंकर। मेरी एक दोस्त का ब्रेकअप हुआ, मिंत्रा से 16,000 का ऑर्डर कर दिया, पिताजी उसका 1,600 रुपया ना दे उसका, इनसाइडर बन के बैठी है मिंत्रा की। उसने 16,000 का ऑर्डर किया और हमें मिले थे पर पर्सन 4 लोग गए, ये 100 रुपए लेके आया, मैं 2,000 लेके आया हूँ, ये 3 लेके आए, ये 10 रुपए लेके आया, टिकट भी मेरे पैसे का है इसका। नहीं, मेरा एक दोस्त था जिसका बाप बनिया है, समझ रहे हो। तो खर्च उसने किया 3,985 रुपए, 15 रुपए उसको चाय पीने पड़ी थी, इस वजह से किया। हम लोग ने गए, एक रूम लिया लॉज टाइप का, 4x4 का कमरा था, उसने बोला 2,000 रुपए। यहाँ मूतने की जगह नहीं है ढंग से, खड़ा हो जा रहा हूँ, कमोड पीछे चला जा रहा है, बोल रहा 2,000 का कमरा। अरे फिर मैं बोला भैया इसमें 2,000 का क्या, 4x4, 1 2 3 4 खत्म। उसमें एक्स्ट्रा मैट्रेस मांगने में शर्म आ रही है, उसमें हम एक्स्ट्रा मैट्रेस नहीं मांग पा रहे, ऑप्शन है, लगाएंगे कहाँ। तो हमने एक को घर भेज दिया जो पैसा लेके आया था। फिर अच्छा, लौंडों की एक फरमाइश होती है कि अगर लौंडे अकेले में हो तो एक चिप आती है जो कि अगर मोबाइल से कंट्रोल हो जा रही टीवी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चिप आती है तो वो टीवी में लग जाती है, फिर थोड़ा बहुत बेड वाइब्रेट होने लगता है। तो ये लौंडों का थोड़ा सा जोन होता है। ये ख्वाहिश पूरी करने के बाद हम लोग निकले एक्सप्लोर करने के लिए। हम लोग जिस लॉज में ठहरे थे उस लॉज में अकेला कमरा हम लोगों ने बुक किया था, बाकी पूरे कमरे सुनसान। और हमने बुक क्यों किया था वो लॉज, क्योंकि हम जिसके यहाँ खाना खाए थे उन वाले भैया ने बोला था बहुत अच्छे मालिक है, बहुत अच्छे मालिक है, बहुत अच्छी सर्विस है, आपको रशियन देंगे, वाइन 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 वाइन। तो हमें रशियन मिलने वाली थी, हम चले गए, हमने 2,000 का कमरा ले लिया। भाई रशियन 2,000 में मिल रही है तो ले लेना चाहिए ना कमरा, तो हमने ले लिया। अब 4 लौंडे निक्कर और बनियान में घूम रहे हैं। रात को मालिक ने कहा कि हम लोग का बगल वाला हाउस है तो हम वहां पे आराम करेंगे, यहाँ पे आपके साथ एक कुत्ता रहेगा। कुत्ता देख के गांड फट गई मेरी, लैब्राडोर, कहा जाएगा साला हरामजादा। तो उसको मेरा बनिया जो दोस्त है उसके पास भी है वैसा सेम। वो कह रहा टॉमी, इसकी माँ का टॉमी ऐसी की तैसी कर देगा भाई, लिटरली। तो हुआ क्या, हमारे साथ कुत्ता रुकने वाला था रात को, और केयरटेकर जो कि बाहर रुकेगा हाउस टाइप का लॉज में, और लॉज के बाहर केयरटेकर हाउस था तो वो वहाँ रुक रहा था। रात में हमें ज़रूरत पड़ी पानी की, पानी ख़त्म था तो एक को ज़रूरत थी, उसने दोनों को उठाया, फिर उसकी गांड फट रही थी अकेले निकलने में। तो हम तीनों निक्कर चड्डी पहन के निकल गए। अच्छा, हमें पहले फट रही थी कुत्ता खुला ना हो हम तो इंजेक्शन भी लेके नहीं आए और जो पन्नी लाए वो यूज़ नहीं हो सकती। ह्यूमरस जोक था, नहीं समझे, छोड़ो। तो जो पन्नी लाए थे वो यूज़ नहीं हो सकती। हम बाहर निकले, कुत्ता गायब और गांड फट गई, कुत्ता ही नहीं था। हम लॉज में अकेले, 32 रूम, एक रूम ऑक्यूपाइड, बाकी 31 खाली, कोई नहीं। अच्छा, आपको एक मौका मिले, आप लॉज में अकेले हो, 4 आपके दोस्त हैं जो बकचोदी करने में एकदम माहिर हैं, तो आप क्या करेंगे? लॉज में सोएंगे? नहीं सोएंगे, पॉसिबल ही नहीं है सोना। यहाँ स्पीकर लेके माता ने बुलाया है, लॉज की सीढ़ी चढ़े जा रहे हैं, लॉज की सीढ़ी। अच्छा, पानी लेना जरूरी था तो एक बंदा क्या, वो भागते भागते आया, कह रहा भाई केयर टेकर भी नहीं, मैंने थी माँ का। केयर टेकर गायब, कुत्ता गायब। एक समय के लिए हमें लगा कि हमें फंसाया गया है, स्कैम हुआ हमारे साथ। अभी मारेगी पुलिस रेड और निकलेगा हीरोइन जिसे हमने अगवा भी नहीं किया।
तो हम ऐसे चढ़ रहे हैं, माता ने बुलाया, स्पीकर बज रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि भूतों से गांड फट रही है। दिखाने को तो हम बड़ा वो बन जाते हैं, नहीं डरते, ये नहीं होता, वो नहीं होता है। 1 कदम 2 कदम 3 माले का वो लॉज था। हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे थे और मस्त एकदम सुंदर सा लॉज था, फिर भी कोई उसका मालिक रुका नहीं था। हम लोग चढ़े ऊपर चढ़े तो एक दरवाज़ा बंद हो गया हवा से, टू बी स्पेसिफिक। मैंने चेक किया था अंदर जाके, तो मेरा बनिया दोस्त बोलता है, आई कंडेम यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसको हनुमान चालीसा नहीं आती, इसने नहीं बोली, ये बोल रहा हनुमान जी बचा लो। क्रिश्चियन ये है नहीं, स्कूल गया है तो क्रिश्चियन ये आई कंडेम यू इन द नेम ऑफ जीसस। कंजरिंग देख देख के पगला गए साले। मंजुलिका तो कभी मिली नहीं है इन्हें। मिली है मैरी, एलिजाबेथ, वलैक, ये वो फलाना ढिमका। सो आई कंडेम यू इन द नेम ऑफ जीसस ने ये बोला। हम 3 भागे, हम नहीं रुक रहे, हम जा रहे हैं बस स्टॉप से घर जाके रजाई के अंदर। नहीं रुक रहा मैं। जहां जिस लॉज में दरवाजा अपने आप बंद हो, मत रुको। क्यों वहां पे मालिक नहीं रुका? कुत्ता नहीं रुका वहां पे, मैं क्यों रुक जाऊं? हंस दो, अरे हंसो। तो आते आते ट्रिप से वापस आए। फिर मेरे को बनिए को वापस दुकान छोड़ने आना था। दुकान छोड़ के वापस आया, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी बॉल टूट गई जांग की। सिंस आई एम परफेक्टली फाइन, परफेक्टली कैपेबल, परफेक्टली कंपैटिबल, डिकैपेसिटेट नहीं हुआ हूँ मैं। सो भाई जांग की बॉल बोला ना भाई, क्लियर कर दिया भाई मैंने, आई एम परफेक्टली फाइन। तो मैं पहुंचा, डॉक्टर ने बोला आपकी बॉल टूट गई, आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है करो, क्योंकि कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास। मैंने पहुंचा, मेरे पैर में डाल दिया 25 किलो। मैं ऐसा लेटा हुआ 25 किलो लेके, मेरे पैर में डाला 25 किलो और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरी बॉल टूटी हुई थी, बहुत हालात ख़राब थे मेरे। और फिर उसके बाद इन्होंने मेरे बॉल में ड्रिल किया है। ड्रिल पता है आप लोग को? स्क्रू से टाइट की गई है मेरी बॉल। उस वक्त मुझे समझ में आया ASMR का मतलब क्या होता है। क्या मज़ेदार वाइब्रेशन थी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जैसे जैसे ड्रिल कर रहा था वैसे वैसे नींद आ रही थी मुझे। डॉक्टर पूछ रहा है आपकी गर्लफ्रेंड? मैंने कहा देख के लग रहा है तुम्हें। होगी तो बताऊंगा थोड़े। तुम्हारी है, मुझ पे ऑपरेट क्यों कर रहे हो? पैसा मिला ना, काम करो। दिल क्यों जला रहे हो भाई? दिल नहीं जलानी चाहिए। अच्छा, फिर डॉक्टर ने एक प्रिकॉशन बोला कि आप अपने ऊपर किसी को मतलब 3-4 साल तक भार नहीं उठा सकते अपने कमर से, वरना वो थोड़ा सा खराब होने के चांसेस हैं। सो मैंने प्रिकॉशंस फॉलो किए हैं, आई एम परफेक्टली फाइन। अब मैं उठा सकता हूँ भार। So that's it all. Thank you so much. Thank you Deep Talks for sponsoring me. Thanks a lot. It's been a huge help. Thanks. Thank you for watching. Please like, comment and subscribe Deep Talks channel.